इस्तीफा दिया है, आज भी ईमानदाराना नियत की वजह से नहीं दिया है। निश्चित तौर पर क्योंकि हाई कोर्ट एक कानूनी कार्रवाई करने जा रहा था, हाई कोर्ट में 1 तारीख अगस्त लगी हुई थी। शासन के खिलाफ उनकी सभी जांचों में साक्ष्य संलग्न थे, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा कार्रवाई होने जा रही थी, जिसमें वो 6 साल के लिए, आगामी 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगता और उनके जेल जाने की संभावनाएं थी। इसलिए इतनी बड़ी कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफे का सहारा लेना पड़ा। इस्तीफा उन्होंने स्वेच्छा से नहीं दिया। क्या मानते हैं आप क्षेत्र का विकास होता है? देखिएगा, निश्चित तौर पर रुड़की शहर को इस तरह का मेयर मिला कि ये एक इतिहास की घटना बन गई है। इस तरह का महत्वाकांक्षी मेयर जो सरकारी संस्था को प्राइवेट लिमिटेड मान करके चले, जिसे न अपने पद की मर्यादा की चिंता थी, न जिसे अपने सम्मान की चिंता थी, न शहर के विकास की चिंता थी, वो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड मान करके निगम को चलाना चाहते थे और उन्होंने रुड़की शहर को विकास में कई वर्षों के लिए पीछे धकेल दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। सरकारी कार्रवाइयों में क्योंकि समय लगता है, इसलिए इस तरह के व्यक्ति को सजा मिलने में इतना समय लग पाया। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है। स्थानीय हमारी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड का बहुमत है। हम लोग मिलजुल करके शहर के विकास के लिए कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इस्तीफा दिया है, आज भी ईमानदाराना नियत की वजह से नहीं दिया है। निश्चित तौर पर क्योंकि हाई कोर्ट एक कानूनी कार्रवाई करने जा रहा था, हाई कोर्ट में 1 तारीख अगस्त लगी हुई थी। शासन के खिलाफ उनकी सभी जांचों में साक्ष्य संलग्न थे, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा कार्रवाई होने जा रही थी, जिसमें वो 6 साल के लिए, आगामी 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगता और उनके जेल जाने की संभावनाएं थी। इसलिए इतनी बड़ी कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफे का सहारा लेना पड़ा। इस्तीफा उन्होंने स्वेच्छा से नहीं दिया। क्या मानते हैं आप क्षेत्र का विकास होता है? देखिएगा, निश्चित तौर पर रुड़की शहर को इस तरह का मेयर मिला कि ये एक इतिहास की घटना बन गई है। इस तरह का महत्वाकांक्षी मेयर जो सरकारी संस्था को प्राइवेट लिमिटेड मान करके चले, जिसे न अपने पद की मर्यादा की चिंता थी, न जिसे अपने सम्मान की चिंता थी, न शहर के विकास की चिंता थी, वो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड मान करके निगम को चलाना चाहते थे और उन्होंने रुड़की शहर को विकास में कई वर्षों के लिए पीछे धकेल दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। सरकारी कार्रवाइयों में क्योंकि समय लगता है, इसलिए इस तरह के व्यक्ति को सजा मिलने में इतना समय लग पाया। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है। स्थानीय हमारी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड का बहुमत है। हम लोग मिलजुल करके शहर के विकास के लिए कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। की भी जनता खुश है, इसलिए मिठाई बटी है। और माननीय मेयर साहब ने कहा है कि पार्षदों ने विकास रोकने की कोशिश की है। गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। पार्षदों ने पूरा सहयोग किया है। उन विकास कार्य, सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव पास हुए हैं। बहुत से हो गए हैं, बहुत से पेंडिंग पड़े हैं। लगभग 300 करोड़ रुपए का विड्रॉल मेयर साहब के इस कार्यकाल में नगर निगम से हुआ है। और 300 करोड़ रुपए का जो विड्रॉल हुआ है, वो कहाँ गया पैसा, वो कहाँ पे लगा है पैसा, इस बारे में जानकारी तो वही देंगे ना। वो किस क्षेत्र में पैसा लगा है, इसके बारे में कोई जानकारी उनके पास नहीं है। और उनका शहर का विकास होगा, बिल्कुल होगा। अब जाके शहर का विकास होगा। रुड़की की जनता को ऐसे मेयर से निजात मिली है। अब सभी मिलजुल के, सभी पार्षद हैं और सरकार के साथ मिलकर हम लोग विकास कार्य की गति जो आगे बढ़ाएंगे। सोन समाज के लोगों ने भी कुछ देर पहले पत्रकार वार्ता की जी, और मेयर पार्षद चंद्रप्रकाश बाटा ने मेयर पर भी दावेदारी ठोकी। क्या कहेंगे आप? तो मेयर की दावेदारी कोई भी ठोक सकता है, सबको अधिकार है। जो भी व्यक्ति रुड़की नगर में रहता है उसको अधिकार है वो मेयर की दावेदारी करे। बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो अपमान हुआ वो गलत हुआ था, जैसे मैंने कहा गया कि कोई हटाया गया, उनका अपमान किया गया। देखिए, ओबीसी समाज का अपमान तो हुआ था। एक आदमी अगर सीट पे बैठा है, वो चाहे किसी भी तरीके से बैठा है, ऐसे तौलिया उठा के फेंक देना अपमान तो हुआ है और किसी के मन को लगा तो हुआ है। आज रुड़की की जनता को एक भ्रष्टाचारी मेयर से निजात जो मिली है, वास्तव में आज बहुत हर्ष का विषय है। आज जो हमारी रुड़की की जनता है वो अपने घर पर घी के दिए जलाएंगे, आप निश्चित तौर पर देखिएगा।
कितनी खुशी पार्षदों को देखने को मिलती है? पार्षदों की खुशी इसलिए है कि जनता का विकास जो रुका हुआ था वो विकास अब गतिमान होगा। हमें यही खुशी है कि जनता के जो कार्य बाधित हो रहे थे नगर निगम में मेयर के द्वारा हो रहे थे, अब हमें सुचारू रूप से चलेंगे। सभी पार्षद एक साथ मिलकर काम करेंगे। वास्तव में इस चीज को लेकर बड़ा हर्ष का विषय है। थोड़ा कम बचा है, क्या कहेंगे? देखिए, समय हमारे पास में कम है और टारगेट बड़ा है। रुड़की में जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं कराए हैं। केवल और केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है लगातार। केवल अधिकारियों को और पार्षदों को कोसने का काम उन्होंने किया है और भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ से भी लगाया जा सके उस पर फोकस रखा हमेशा उन्होंने। आज उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगले 1 साल 1.5 साल जो हमारा बचा हुआ है, इस 1.5 साल में हम निश्चित तौर पर जनता को दिखाएंगे कि हाँ वास्तव में एक भ्रष्टाचारी मेयर से मुक्ति मिलने के बाद विकास कैसा होता है। तो क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं बोर्ड नहीं करने की मांग की गई थी मेयर के द्वारा, उसके बाद आज खुद इस्तीफा दिया गया है, क्या कारण बताए हुए इस बात को? देखिए, एक भ्रष्टाचारी तो कुछ भी मांग कर सकता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी सरकार जो है, 0 टॉलरेंस की सरकार है और उनको पता था कि ये जो भ्रष्टाचारी है ये ईमानदार पार्षदों को यहाँ पर परेशान करने के लिए बोर्ड भंग करने की बात कर रहा है। सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, ना ही उनकी सुनी है। इसलिए उन्होंने व्यवस्थापूर्ण और कानून के दर से जो आने वाली कोर्ट में, हाई कोर्ट में उनका विचाराधीन मामला है, उसके दर से आज इन्होंने इस्तीफा दिया है और सभी रुड़की की जनता को इन्होंने भ्रमित करने का काम किया है। क्या मानते हैं जैसे उनकी प्रतिनिधि के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी? हाँ, देखिए, जांच निश्चित है। जो जांच जिनमें दोषी पाया गया है उसमें कोर्ट से उन पर निश्चित तौर पर चाबुक चलेगा और आप देखिए उसमें और भी बिल बुलाएंगे। आज सभी पार्षदों के बीच में और पूरे शहर के अंदर खुशी है, क्योंकि जो एक तरह से कह सकते हैं करप्ट, जिसको हम नहीं कह रहे, ये हाई कोर्ट ने भी मान लिया और उन्होंने आगे 1-2 दिन के अंदर अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो वहाँ से आगे से ही इनका निष्कासन हो जाता है। तो सभी लोगों में खुशी है। जैसे कि अभी तक विकास नहीं हो रहा था, अब सभी को उम्मीद है कि आगे विकास तेजी से होगा। बिल्कुल, वो प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी गलती मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते। उनको पता है वो गलत है लेकिन वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। रुड़की की जनता के लिए बहुत खुशी का दिन है। ऐसे भ्रष्टाचारी मेयर को उसने स्वयं इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो सरकार से बर्खास्त हो रहा था, इसलिए उसने पहले इस्तीफा दे दिया। तो हम आज सभी पार्षद यहाँ इकट्ठा होकर खुशी का इजहार कर रहे हैं और हमारी ये लड़ाई सभी पार्षदों के द्वारा लड़ी गई। हम उनका सबका धन्यवाद करते हैं। जिन पार्षदों ने हमारा सहयोग किया, तन मन धन से वो हमारे साथ खड़े रहे हर समय। जब कोई टीम हारने लगती है तो वो वॉक ओवर दे दे कि भाई हम तो वॉक ओवर दे रहे, क्योंकि उसे पता है तुम हारोगे। उन्हें पता चल चुका है इस बात का। 2 दिन बाद जो है कोर्ट से क्या तुम्हारे लिए आदेश आएगा। जैसे पाकिस्तान को पता लग गया था कि तुम्हारी बहुत बुरी दशा होनी, उन्होंने 80-90 हजार बल्ले जवानों ने हैंड्सअप कर दिया था, कहने साहब हम बल्ले के आगे लड़ रहे और हिंदुस्तान में बेचारों ने यहाँ आगे रोटी खाई। क्या मानते हैं, सरेंडर किया? बिल्कुल सरेंडर नहीं, मैं कह रहा ये सरेंडर कम से कम आज से 1.5 महीना पहले होना था। आदरणीय विवेक जी बैठे, मेरे छोटे भाई के बैठे 5 थे। हम 10 सभासद जो है शहरी विकास मंत्री भी गए थे कि सारे ऐसे सबसे वैसा हो चुका, आपके पास रुका हुआ। हम वहाँ से मतलब जो है मायूस होकर लौटे थे, जिसमें गोयल साहब ने कहा था कहीं भागे खेल लें, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा घमंड तो जो है हमारे यहाँ कहते हैं इनको, मैं रावण का भी देखा। ये सत्यता तो मैं आज बताऊँ, केवल और केवल भ्रष्टाचार वगैरह में जो है उनका घमंड भी नहीं डूबता। क्या सब सभासदों को पता आपको? लीच वगैरह अगर किसी सभासद ने कोर्ट में केस कर दिया तो जमानतें होने की मांग लोगों समाज में लोग जो है जो भी मतलब अच्छी बात तो नहीं, पढ़ा लिखा आदि 1% होता है, शहर होता है।